समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्री मातृ प्रतिभिज्ञा। जगदम्बा की उपासना का, जगदम्बा के स्वरूप को बताने वाला अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। हम इसके 2 श्लोकों की चर्चा पहले कर चुके हैं। अभी तीसरा श्लोक है, यया महाशक्त्या शिवताधीयते सति विवर्णां तां शिवां नौमि मातृशक्तिं महेश्वरीं। भगवान शिव कहें अथवा जगदम्बा शिवा कहें, तत्व तो अद्वैत ही है, एक ही है। पर जब विवेचना की स्थिति आती है, शक्ति और शिव को हम अलग अलग ढंग से निरूपण करते हैं अपने बुद्धि में ठीक ठीक बैठाने के लिए तत्व को, तब यह समझ में आता है भगवान शिव में जो ये इकार का श्रवण होता है, तालव्य स के बाद जो ई वर्ण है मातृका का, वह वही है शक्ति। यदि उस इकार को हटा लिया जाए तो शिव की जगह में उच्चारण होगा सवह। तो शव का अर्थ होता है जो मृत शरीर है, जिसमें कोई चेष्टा नहीं, जिससे कोई किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं हो सकता, कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो विवर्णात्मिका जगदम्बा शिवा है वह महाशक्ति है और वह आद्या शक्ति है, अनादिकाल से है, सदा से ही विद्यमान है और सदा ही विद्यमान रहने वाली है। तो जो विवर्ण मातृका से द्योत्य है, व्यंग्य है, प्रकाश्य है शक्ति, महाशक्ति, आद्या शक्ति, वह किस काम को करती है? तो शिवता का आधान कर देती है। शिवता की सृष्टि करना महाशक्ति के वश की बात है, अन्य के वश की बात नहीं है। ऐसी विवर्ण मातृका से प्रद्योत्य व्यंग्य जो महाशक्ति है उसको, अन्नपूर्णा को हम प्रणाम करते हैं। वह महेश्वरी है। जितनी भी ईश्वरी है, भगवती के जितने स्वरूप है, सब में वह सबसे, सबके मूल में है, सब में प्राण का आधान करने वाली है और वह महेश्वरी है। वह महेश्वरी ही मातृशक्ति है। मातृशक्ति का एक प्रसिद्ध अर्थ है जो माता रहते हुए जो शक्ति है। माता का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। वह उतना बड़ा त्याग और उतना बड़ा तपस किसी अन्य व्यक्ति में संभव नहीं है जो माता में संभव है। और वह मातृशक्ति ही जितने प्रकार के प्रमाता है उसके अंदर सामर्थ्य के रूप में काम करती रहती है। तो वह मातृशक्ति अद्भुत है, प्रणम्य है और वह महेश्वरी है। इवर्ण जो मातृका का अक्षर है उससे वह व्यंग्य होती है, समझ में आती है, उसके स्वरूप का प्रकाशन होता है। और यह आद्या महाशक्ति है, शिवता का आधान करने का सामर्थ्य इस महाशक्ति में विद्यमान है। ऐसी महेश्वरी अन्नपूर्णा को मैं प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक है, यया भाति शिवे स्वच्छे शिवता विश्वता पिवा त्रिपुराम अन्नपूर्णां वाम श्रयेतां भुवनेश्वरी। चिन्मय परमेश्वर का प्रकाशन करना
अहमर्थ का प्रकाशन करना जब चाहती है महाशक्ति अन्नपूर्णा, तब शिवता प्रकाशित होती है। और जब वो चाह लेती है इदमर्थ को प्रकाशित करे, विश्व को प्रकाशित करे, तो ये जो विश्वता है या शिवता है, इसका प्रकाशन करने का सामर्थ्य किसमें है? तो जगदम्बा त्रिपुरेश्वरी में, अन्नपूर्णा अम्बा में। त्रिपुरेश्वर भगवान और त्रिपुरेश्वरी भगवती दोनों में कोई भेद नहीं है। कोई एक नाम हम ले लें तो तत्व एक ही है। और जब अहम अर्थात चैतन्य का प्रकाशन होता है तो वह जगदम्बा त्रिपुरा कहलाती है। और इदम रूप से जब वह स्वयं प्रकाशमान होना चाहती है, विश्व को प्रकाशित करती है, तब वही जगदम्बा अन्नपूर्णा अम्बा के रूप में प्रकट होती है, जो सब संपूर्ण जगत को अन्न से पूर्ण करती है। अर्थात जितनी आवश्यकता है सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यह जगदम्बा ही करती है। और यह संपूर्ण भुवनों की ईश्वरी है। ऐसी भुवनेश्वरी महाशक्ति को हम आश्रय करते हैं, उनके चरण कमल का आश्रय बनाते हैं, उनकी शरणागत होते हैं। और ऐसी शक्ति हमें सदा ही चिन्मयता से आपूरित करती है। अतः जगदम्बा की स्तुति का, उनकी उपासना का, उनके ध्यान का, उनके स्वरूप वर्णन का बहुत बड़ा महात्म्य है। जब हम जगदम्बा के स्वरूप को समझते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उनकी अपार सामर्थ्य को, शक्ति को समझते हैं, तो उनके प्रति हमारी अपार निष्ठा, आस्था जगती है। और वह आस्था ही श्रद्धा के रूप में प्रकट होकर के विश्वास को हमारे अंदर आधान करके हमें शिव स्वरूप बनाने में समर्थ हो जाती है। ऐसी जगदम्बा को आज महाअष्टमी है, चैत्र शुक्ल महाअष्टमी, इस अवसर पर हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और यह जगदम्बा कोरोना से भी जगत की रक्षा करे और आनंद से भी भरती रहे और सत्कार्य में लगाए, हमारे राष्ट्र को उन्नत भाव प्रदान करे और तन माध्यमेन संपूर्ण विश्व का कल्याण होता रहे। हम यही जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। जयतु जगदम्बा, जयतु भारतीय संस्कृति, जयतु आगम वाङ्मयम्।